हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स एंड क्रिएशन। तो आज हम लोग बात करेंगे फायोल के प्रिंसिपल्स की ऑफ मैनेजमेंट। इसमें उसने हमको 14 प्रिंसिपल्स बताए हैं। एक्चुअली फायोल्स के 14 प्रिंसिपल्स ही होते हैं और उसने इंडस्ट्रियल और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बुक में लिखा है। तो ये बात क्लियर है कि एक इंसान था जिसने 14 प्रिंसिपल्स बनाए थे ऑफ मैनेजमेंट, और उसने अपनी बुक में, जिसका नाम था इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें उसने लिख दिया था। अब फायोल जो भाई साहब है, उनका ये कहना है कि मैनेजमेंट चाहे छोटा हो या बड़ा, चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो या बड़ी, उसका उसका जो मैनेजर होता है उसको ये जो 14 प्रिंसिपल्स उसने जो बनाए हैं वो फॉलो करना चाहिए। क्योंकि अगर वो ये सब चीज़ें फॉलो करेगा तो उसकी मैनेजमेंट अच्छे से होगी और उसको ऑर्गेनाइजेशन में काम भी अच्छे से होगा। तो देखते हैं कि ये जो भाई साहब है फायोल जी, ये क्या बताना चाहते हैं उनके 14 प्रिंसिपल्स में से। तो सबसे पहला वो बोल रहे हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब डिवीजन करना काम का। अगर फॉर एग्जांपल एक इंसान है जो सब काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लोथ बनाती है, फैक्ट्री है वो क्लोथ बनाती है, अगर वो सारे काम करेगा फॉर मेकिंग दैट क्लोथ, तो वो वर्क जो है, जो काम है, वो बहुत लेट होगा, वो फट नहीं होगा, फास्ट नहीं होगा। तो डिवीजन ऑफ वर्क मतलब हर इंसान को कुछ कुछ काम दो, उसको डिवाइड करो ताकि जो वर्क है वो प्रॉपरली हो सके और मैनेज भी हो सके। उसके बाद उसने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी। अब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये भाई साहब बता रहे हैं कि एक मैनेजर जो होता है उसको बैलेंस रखना चाहिए उसकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। अगर आप देखोगे तो मैनेजर जो होता है उसके पास अथॉरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर उसको ज़्यादा अथॉरिटी दे देंगे तो वो क्या करेगा, वो मिसयूज़ करेगा। अगर उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। तो वो बैलेंस कर दो, किसकी, मैनेजर की, क्या, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को। उसके बाद उसने बोला डिसिप्लिन। नाउ Fayol state that need to be discipline in organization. Discipline need to flow from top level to lower level in the organization. अभी इतना तो आप सबको पता होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें टॉप लेवल टू बॉटम लेवल तक के एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो ये जो टॉप लेवल टू बॉटम लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं, इनमें प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए। इनमें जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। Fayol wrote that the best means of maintaining discipline is to have discipline superior at all level, discipline and fair policies and practice judicious use of penalties. तो सब लोग डिसिप्लिन से काम करो ताकि मैनेजमेंट बराबर हो सके, टॉप टू बॉटम लेवल का। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड। A subordinate should receive order from one superior in turn, the subordinate should report only to one superior. Fayol observed that if one subordinate receive order from more than one superior, everything will be disorder. Lack of unity of command create confusion. Clear है, अगर मेरा एक सुपीरियर है, मेरा एक सुपरवाइज़र है, वो मुझे आके कोई चीज़ बताता है तो मैं उसी से कांटेक्ट करूँगी, उसी से कम्युनिकेट करूँगी। लेकिन अगर 2-3 सुपरवाइज़र होंगे, सुपीरियर होंगे मुझसे, वो अगर मुझे काम बोलेंगे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊँगी कि किसने क्या बोला था और मुझे क्या करना है। तो एक ही सुपरवाइज़र रखना चाहिए, मतलब यूनिटी ऑफ कमांड उससे बनी रहेगी। लैक ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड क्रिएट्स कन्फ्यूजन। ओके, आगे देखते हैं। आगे उसने बोला है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्या बोला है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मैनेजर मस्ट गिव सेम डायरेक्शन टू ऑल एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग सिमिलर एक्टिविटी। सेम एज यूनिटी ऑफ कमांड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है कि डायरेक्शन दो, एक ही इंसान दो ताकि वो कंफ्यूज ना हो सके। देन सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी प्राइमरी एंड दैट ऑफ एम्प्लॉय और ऑफ ग्रुप नीड टू सबऑर्डिनेट। Every employee or a group should work in the interest of the organization, not for their own self interest. तो इंटरेस्ट जो होता है सब कंपनी में काम करने का, वो उनके बिहाफ में, मतलब कंपनी के बिहाफ का ही होना चाहिए, खुद के पर्सनल नीड्स का नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कंपनी में एक प्रिंटर है तो आप लोग उसको पर्सनल यूज़ के लिए नहीं यूज़ कर सकते, इट्स फॉर ऑफिस यूज़। आगे है रेम्यूनरेशन। वेजेस एंड सैलरी शुड बी फेयर। मोर इम्पॉर्टेंटली वेजेस मस्ट बी पेड ऑन टाइम। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, वेज जो हम लोग देते हैं एम्प्लॉयज़ को उनके काम के बदले। तो
सैलरी एंड वेजेस जो देते हैं दोनों भी प्रॉपर होना चाहिए. देन नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन. Fayol stated that certain matters are to be centralized and other to be decentralized. This is need to have a proper balance between centralization and decentralization. Centralization includes decision making at top level or at the head office level, and decentralization involve decision making at lower level. तो centralized मतलब upper level के decisions and decentralized मतलब lower level के. Next is scalar chain. It referred to line of command which flows from top level to bottom level in the organization. Fayol stated that scalar chain need to be followed but not all time. He stressed that scalar chains can be broken if the institution so demand in the interest of the organization. तो उसने एक चेन बनाया है, उसने बोला है कि ये चीज़ फॉलो करो लेकिन हमेशा नहीं. Okay. Then order. Fayol stated that there should be order in the organization. He stressed that there should be a place for everything and everything must be in its place. Obviously सब चीज़ें orderly होना चाहिए इन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि उस ऑर्डर पे अगर रहेगा तो ऑब्वियसली हमें वो दूसरे टाइम मिलेगा, वरना वो नहीं मिलेगा अगर ऑर्डर वाइज नहीं होगा तो. सो एवरीथिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी वेरी वेरी मच इन ऑर्डर. नेक्स्ट इज इक्विटी. इक्विटी मीन्स सोशल जस्टिस. Equity does not mean equality. All members of the organization should be given fair and just treatment depending upon the circumstances. Partiality नहीं होनी चाहिए, मतलब यही है इसका. उसके बाद वो बोल रहा है कि stability of tenure. What is stability of tenure? Let's see. Employee should not be kept temporarily for a long time. Everyone should be given permanent job. Yes. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक एम्प्लॉई है जो बहुत सालों से काम कर रहा है, 3-4 साल हो गए, मेरे को लग रहा है कि ये बहुत लॉयल है मेरे को लेके, मतलब मेरे को नहीं, मेरे कंपनी को लेके, तो मैं उसको जॉब परमानेंटली दे देती हूँ ताकि ये, क्योंकि मेरे को उस पर ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट वर्दी हो गया है. उसका मतलब यही है कि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर दे दो ताकि जो एम्प्लॉई है उसको डर ना रहे. आगे है इनिशिएटिव. The superior must sacrifice his ego to encourage and inspire those under him to show initiative. Subordinates should be given freedom to come up with suggestion and ideas. Initiative लेने के लिए देना चाहिए. For example, मैं मैनेजर हूँ तो मैं अपने एम्प्लॉयज़ से क्या करूँगी, उनसे भी कुछ इनिशिएटिव या फिर कुछ चीज़ें की आइडियाज़ लूँगी. नेक्स्ट इज स्पिरिट द क्रॉप्स. Superior must encourage spirit the crops का मतलब है team spirit. Obviously, when we are working in an organization, there should be a proper team spirit. According to Fayol, even small matter helps in developing team spirit. So, the superior should avoid criticizing subordinates. Okay, तो ये चीज़ था पूरा के पूरा हेनरी फॉयल के उस पर. उसने 14 प्रिंसिपल बनाए और अनफॉर्चुनेटली आप सबको ये 14 प्रिंसिपल याद करने पड़ेंगे. फिर से एक बार बता देती हूँ कि हेनरी फॉयल 1961 में लिस्ट प्रोवाइड किया था 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की इन द बुक इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना. नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 होगी. स्टे ट्यून. सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो जितना से जितना हो सके. And thank you.